हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर से हमारी एक टेक्निक के बारे में या टेस्टिंग मेथड के बारे में, जिसका नाम है DTA, जिसे हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस कहते हैं। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जो है वो हमारी एक एनालिटिक कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, ये बहुत ओल्ड प्रोसेस है। अगर सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ DTA क्या है। तो DTA को सबसे पहले DTA को रॉबर्ट ऑस्टेन ने 1899 में डेवलप किया था। ठीक है। और इन्होंने इसमें जो अरेंजमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या किया था कि 2 थर्मोकपल यूज किए थे। दो थर्मोकपल लिए थे और साथ में ही क्या किया था, 2 पेन यूज किए थे। ठीक है। जिसमें एक पेन को इन्होंने कहा रेफरेंस पेन और सेकंड को सैंपल पेन। ठीक है। सैंपल पेन जिसमें हमें जो भी गिवन मटेरियल है उसके बारे में हमें डिफरेंशियल थर्मल एनालाइजर के द्वारा हम उसकी कैलकुलेट करना है, हमें चाहे उसकी एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना हो या उसका TG कैलकुलेट करना हो, तो वो हमारा सैंपल क्या हो गया, सैंपल पेन में रखा जाता था। इसके बाद बहुत सारे डेवलपर्स ने इसको और मॉडिफाइड किया कैरेक्टराइजेशन टेक्निक को, और इसके बाद हमारा TGA आया है, DSC है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ DTA। इंट्रोडक्शन क्या है कि DTA कैरेक्टराइजेशन टेक्निक जो है वो DSC कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के सिमिलर है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, यानी कि DTA इज सिमिलर टू DSC। और DSC क्या होता है हमारा, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये अनदर हमारी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है। DTA एनालिसिस में है, DTA एनालाइजर द्वारा हम गिवन मटेरियल को या जो भी हमारा सैंपल होगा जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, उसकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हीटिंग मीडियम द्वारा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो DTA एनालाइजर है, इसमें हम क्या करेंगे, गिवन मटेरियल यानी कि जिसकी हमें क्या करनी है, टेस्टिंग। ठीक है। अब इस मटेरियल को हम लेंगे इसमें, तो इसकी क्या टेस्टिंग होगी या किस तरह की चीजें हमें देगा। तो इसमें जो गिवन मटेरियल है उसकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को चेक करते हैं।
और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इनर्ट गैस की प्रेजेंस में जो हमारा सैंपल मटेरियल है, सैंपल मटेरियल को हीटिंग कॉइल्स से हीट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनर्ट गैस की प्रेजेंस में डीटी एनालाइजर के अंदर हम क्या करेंगे, एक पेन में हमारा रेफरेंस रहेगा, रेफरेंस मटेरियल, और एक में सैंपल पेन जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में हीटिंग कॉइल द्वारा मटेरियल को हीट करते हैं, और हीट करने से जैसे जैसे मटेरियल में हमारा जो चेंजमेंट आता है, या उसकी फिजिकल बिहेवियर में या उसके केमिकल बिहेवियर में जो भी चेंजमेंट आता है उसको हम चेक कर लेते हैं। उसको उसका जो ग्राफ है वो हम कंप्यूटर पर प्लॉट करते हैं, और इसमें हमारा एक रिकॉर्डर भी रहता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और सैंपल मटेरियल में जो भी हम रखते हैं उसका हमें बड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो सैंपल हम इसमें लेते हैं वो हमारा एक एक्यूरेट या मास के अकॉर्डिंग हो, या उसका जो वेट है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा वेट रहेगा तो जो ग्राफ है वो हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, इस एनालाइजर द्वारा हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो उसमें हमारा क्या दिखाई देता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बिहेवियर। ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बिहेवियर को डिनोट करता है। और इसके साथ ही हम इस एनालाइजर से टीजी यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग, ऑक्सीडेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन को कैलकुलेट करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। और ये जो हमारा डीटीए है इसमें क्या है, डीटीए एनालाइजर में टीजीए और डीएससी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक की कुछ टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं या उनकी स्टडी कर सकते हैं। डीटीए एनालाइजर से टीजीए और डीएससी की हम कुछ ऐसी टर्म्स जो हम डीटीए से स्टडी कर सकते हैं। और डीटीए जो है वो हमारी क्या है, एक ओल्ड टेक्निक है जिसका मॉडिफाइड रूप, मॉडिफाइड एनालाइजर जो है वो हमारा टीजीए है, जिसे हम थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ डीटीए। डीटीए का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हीटिंग और कूलिंग मीडियम में, ठीक है, हीटिंग और कूलिंग मीडियम में इनर्ट गैस की प्रेजेंस में गिवन सैंपल को हम हीटअप करें या उसको टेम्परेचर को जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम तक लेकर जाएं, और उस सैंपल का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा रेफरेंस पेन और
जो हमारा गिवन सैंपल है उनके टेम्परेचर डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि DTA का बेसिक प्रिंसिपल हीटिंग और कूलिंग मीडियम में इनर्ट गैस की प्रेजेंस में सैंपल की कंट्रोल्ड कंडीशन में रेफरेंस सैंपल और गिवन सैंपल के टेम्परेचर डिफरेंस की स्टडी करना। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, बेसिक प्रिंसिपल। इस टेस्ट में टाइम और टेम्परेचर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि DTA के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं वो टाइम और टेम्परेचर है। टाइम और टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि जो टेम्परेचर हम राइज कराते हैं वो हमारा एक टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या है, टेम्परेचर वो राइज करता है। अगर टाइम और टेम्परेचर हमारे एक्यूरेट ना रहें या इसमें वेरिएशन आ जाए तो जो रिजल्ट हमारा आएगा उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन होंगे, या वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, और इस टेस्ट द्वारा हमें ये भी पता लग जाता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितनी हीट एमिट हुई। ये भी हम जो है DTA एनालाइजर से कैलकुलेट कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। तो ये यहाँ पर आपको DTA का सिस्टमेटिक व्यू दिखाई दे रहा है। ये हमारा DTA एनालाइजर है। ये हमारी यहाँ पर पर्च गैस सिलेंडर लगा हुआ है जिससे इनर्ट गैस हमारी हम इसमें फ्लो कराते हैं। ये जो बॉडी है ग्रीन कलर से मैंने इसको दिखा रखा है, ये क्या है, बॉडी ऑफ DTA। इसके बाद यहाँ पर बात की थी हमने कि 2 पैन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 2 पैन रखे हुए हैं जिसमें एक पैन जो है वो रेफरेंस पैन है हमारा और सेकंड क्या है हमारा, सैंपल पैन। ठीक है, ये पैन जिस पर रखे हुए हैं वो क्या है, थर्मोकपल। तो यहाँ पर ये 2 थर्मोकपल लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये 2 थर्मोकपल जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सेंसर से, यानी कि हीट फ्लक्स सेंसर हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो पैन होते हैं वो हमारे एक फर्नेस के अंदर रखे हुए हैं, इसको हम फर्नेस ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने डिनोट कर रखा है ये क्या, हमारे हीटिंग एलिमेंट जो क्या करते हैं, इसको फर्नेस को हीट देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर जो है इसको हमने बंद कर रखा है, ये क्या हमारा इनर लिड्स कहलाती हैं। और इसके बाद ऊपर हमने इसको बंद किया है, जो यहाँ से गैस हमारी इनर्ट गैस जो है उसको आउटलेट है, यानी इनर्ट गैस आउटलेट हो गया ये हमारा। और इसको हम क्या करते थे, बाकी बंद कर देते हैं आउटर लिड्स से। ठीक है, यहाँ पर जो भी डाटा या जो भी बिहेवियर यानी कि इसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट में जो भी चेंजमेंट होता है वो हमारा क्या करेगा, ये सेंसर कमांड दे देता है रिकॉर्डर को, और रिकॉर्डर क्या करता है, इसको रिकॉर्ड करने के बाद कंप्यूटर में ग्राफ प्लॉट करता है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ DTA। इसके प्रोसेस के बारे में यानी कि इसकी जो वर्किंग है वो हम किस तरह से करते हैं और ग्राफ किस तरह से हमारा प्लॉट होता है उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।